हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथ फिजिक्स के कोर्स में आप लोगों का वेलकम। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी से रिलेटेड जो चैप्टर नंबर 17 था उसे हम स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर जो चीज़ हम स्टडी कर रहे थे वो तो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। उसके अंदर हमने वायरलेस और वायर्ड को स्टडी किया था। एक मीडियम जो मैंने कहा था कि ये वायर से रिलेटेड है, फाइबर ऑप्टिक केबल, उसको हमने स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था फॉर सम टाइम। उसे आज हम स्टडी करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल से रिलेटेड है। ये आपके कोर्स के अंदर 10th क्लास का जो फिजिक्स का कोर्स है उसके अंदर ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है। मैंने कोशिश की है कि इसका थोड़ा सा डिटेल जो वर्जन है वो आपके सामने रखूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, और अगर आपके एग्जाम के अंदर ही आए तो आपके पास लिखने के लिए एक अच्छा मटेरियल जो है वो मौजूद हो। सो आज का जो ब्रीफ इसका फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो हमारी लेक्चर है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा, व्हाट आर द फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर है, स्ट्रक्चर होगा इसका, वर्किंग प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे वर्कआउट करता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम इसके देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, और एट द एंड ऑफ कंक्लूजन जो है उसको हम स्टडी करेंगे। सो ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड जितनी चीजें हम उन्हें देखेंगे। सो व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर आमतौर पे ऑप्टिकल फाइबर ये केबल है, और फाइबर इसे इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत बारीक होती है। मतलब इसे आप ऐसा कह लेंगे, आपके जो बाल होता है, एक हेयर जो है उसके इक्वल इसका साइज होता है। एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ हेयर देन सिलेंड्रिकल फाइबर ऑफ अ ग्लास एंड एनी ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। सो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है, जिसके अंदर जो बेसिकली लाइट जिसके अंदर ट्रेवल करती है उसे हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। फर्दर हम ऐसे देखेंगे कि वो किस चीज का बना होता है और उसके अंदर लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करती है। सो ये बिल्कुल बहुत ही बारीक रेशे, मतलब बालों की तरह होते हैं, और ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी यूनिक होती है। और ये आमतौर पर जब इंस्टॉल की जाती है तो एक बंच ऑफ केबल्स यानी कि इंस्टॉल इकट्ठा किया जाता है। So the fiber which are used for optical communication are waveguides made of transparent dielectric. Transparent dielectric मतलब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह जो डाइइलेक्ट्रिक होते हैं वो इनके अंदर मौजूद होते हैं, और उसी के अंदर जो है वो लाइट जो है वो ट्रैवल किया जाती है। इट्स फंक्शन इज ऑन अ गाइड विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। सो विजिबल लाइट जो होती है, जो बेसिकली जिसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है, तो यहाँ इंफ्रारेड यानी कि रेड कलर जो होता है उससे पीछे जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो इनके अंदर ट्रैवल करती हैं एज अ जो कि बेसिकली एज अ कैरियर वेव वो वेव्स होती हैं या वो मीडियम, वो चीज होती है जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाती है। जैसे साइकिल का कैरियर होता है ना, आप पीछे रखते हैं उसके ऊपर चीजें, तो उसके ऊपर चीज रख के आप ट्रैवल करते हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो कैरियर वेव्स होती हैं वो एज अ कैरियर जो है यहाँ पे लाइट को इस्तेमाल किया जाता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कुछ इस तरह का होता है कि इसके अंदर दो होती है, कोर होती है इसकी और एक क्लेडिंग होती है। ऊपर इसके ये वाली जो कोटिंग होती है या स्ट्रेंथ मेंबर होती है या आउटर जैकेट होती है, ये 3 लेयर हैं जो ऊपर आप देख रहे हैं, वाइट और ये ग्रीन और ये ऑरेंज। ये 3 जो लेयर्स हैं ये इसकी सेफ्टी लेयर्स होती हैं। बेसिक जो प्रिंसिपल वर्किंग करता है वो कोर और क्लेडिंग के अंदर करता है। कोर जो होती है बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, डाइइलेक्ट्रिक, जैसे आप कह रहे थे शुरू के अंदर। तो ये इसके अंदर वेव जो होती है वो ट्रैवल करती है, और क्लेडिंग जो होती है ये बेसिकली उस वेव को इससे बाहर जाने के लिए से रोकती है। बेसिकली इसका जो आप ये कह लेंगे ये और मटेरियल होता है जिसके अंदर लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती, और ये वाला जो मटेरियल होता है इसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है। सो ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है और इसके अंदर जो है लाइट जो है वो ट्रैवलिंग मटेरियल होता है। सो आगे फर्दर हम देखते हैं कि ये किस किस चीज से बने होते हैं। सो कोर जो होती है सेंट्रल ट्यूब ऑफ वेरी थिन साइज मेड अप ऑफ ऑप्टिक और ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम एंड कैरीज द लाइट फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। द कोर डायमीटर कैन वेरी फ्रॉम अबाउट 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। सो जो कोर होती है, जो इसके अंदर बेसिकली लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, उसका जो डायामीटर होता है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है, मतलब बहुत ही स्मॉल होता है। सो ये मेन इसका जो आप कह लेंगे केबल के अंदर
ऑप्टिकल केबल के अंदर जो मेन पार्ट होता है उसे हम कोर कहते हैं। इसी तरह क्लेडिंग है, आउटर ऑप्टिकल मटेरियल सराउंडिंग द कोर हैविंग रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स लोअर देन द कोर। इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जो होता है कोर से वो कम होता है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो कोर के अंदर ही रहती है, वो क्लेडिंग के अंदर शिफ्ट नहीं होती। इट हैज टू कीप द लाइट विद इन द कोर थ्रू आउट द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट की रिफ्लेक्शन है उस फार्मूले के ऊपर ये इसके अंदर जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। सो बफर कोटिंग, प्लास्टिक कोटिंग दैट प्रोटेक्ट द फाइबर मेड ऑफ अ सिलिकॉन रबर। द टिपिकली डायमीटर ऑफ द फाइबर आफ्टर कोटिंग इज 250 to 300 माइक्रोमीटर। जो ऊपर की 3 लेयर्स थी उनका हम बफर कोटिंग कहते हैं, जो कि सेफ्टी के लिए, सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए बनाई जाती है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के रूल के ऊपर ये जो है वो इसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है। व्हेन अ रे लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहां पे 2 तरह के एंगल बनते हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एक क्रिटिकल एंगल होता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसके ऊपर वेरी करता है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल या एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो दूसरा है एंगल ऑफ उसे हम रिफ्लेक्टिव एंगल या R उसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो वाला एंगल जो होता है वहां वो अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाए या उनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसकी बेस के ऊपर ये ट्रेवल करते हैं। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि वो क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। So in the optical fiber, the rays undergo repeated total number of reflection until it emerge out the other end of the fiber, even fiber is bent. ये ट्रेवल लाइट जो होती है ये इस एक खास एंगल के अकॉर्डिंग टू इसके अंदर इंसर्ट की जाती है और ये फिर इसके अंदर ट्रेवल करती रहती है एट द एंड ऑफ द केबल। जहां पे केबल जो है एंड होती है वहां पे जाके लाइट इससे निकलती है और वहां पे उसे रिसीव कर लिया जाता है। So optical fiber is classified into 2 category based the number of modes. इसमें 2 तरह की केबल इस्तेमाल की जाती है, एक सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक SMF होती है और एक मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक होती है। सिंपल वर्ड के अंदर जो सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइट सिग्नल जो है या एक ही रे जो है वो लाइट रेज जो है वो इंसर्ट की जाती है और वो ट्रेवल करती है। जो मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक होती है इसके अंदर एक से ज्यादा जो क्लेडिंग्स भी की जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग टू इसके अंदर रेज भी ट्रांसफर की जाती हैं। सो द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर सिंगल मोड के लिए की जाती है और ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर जो है वो मल्टी मोड के लिए की जाती है। सो ये सिंगल मोड फाइबर है, मैंने कहा कि इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। द सिंगल मोड फाइबर ओनली वन मोड can propagate through the fiber. It has a small core diameter 5 micrometer and high cladding diameter is 70 माइक्रोमीटर। इसकी क्लेडिंग जो होती है वो कम डेंसर होती है जिसकी वजह से लाइट जो है वो इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइट जो है वो एट अ टाइम जो है वो ट्रेवल कर सकती है। सो डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कोर एंड क्लेडिंग इज वेरी स्मॉल। सो इन दोनों के दरमियान जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत स्मॉल होता है। देयर इज neither dispersion nor degradation, therefore it is suitable for long distance communication. अगर बहुत लंबी कम्युनिकेशन आपने करनी है तो फिर आप सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। द लाइट इज पास थ्रू द सिंगल मोड फाइबर थ्रू लेजर डायोड। इसके अंदर जो मीडियम यानी कि जो सोर्स ऑफ अ लाइट इस्तेमाल किया जाता है वो लेजर डायोड्स को इस्तेमाल किया जाता है। सो सिंगल मोड के अंदर मैंने कहा कि सिर्फ एक ही लाइट ट्रेवल करती है, मल्टी मोड के अंदर एक से ज्यादा लाइट जो है रेज जो है वो ट्रेवल करती हैं। तो द कोर डायमीटर इज 40 माइक्रोमीटर एंड द क्लेडिंग इज 70 माइक्रोमीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट इज आल्सो लार्जर देन द सिंगल मोड फाइबर। इसका जो आमतौर पे क्लेडिंग होती है वो मुख्तलिफ, उसका इंडेक्स जो होता है वो मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर वो मुख्तलिफ होता है। इन क्लास अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको इसके बारे में जरूर डिटेल से बताऊंगा। आपके कोर्स के अंदर इसकी इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। सो आपने इसको सिर्फ इतना याद रखना है कि मल्टी मोड फाइबर के अंदर एक से ज्यादा जो लाइट रेज हैं वो कैरियर वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हैं, जबकि सिंगल मोड फाइबर के अंदर सिर्फ एक रेज जो है वो ट्रैवल करती है। सो ये इसका है स्टेप इंडेक्स फाइबर
ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर और सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर के अंदर ये वाली जो क्लेडिंग होती है इसको एक ही मटेरियल के से बनाया जाता है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर ये वाली क्लेडिंग जो है इसकी जो डेंसिटी होती है वो एक दूसरे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसिटी जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। सो कुछ वेव्स जो होती हैं वो यहाँ पे इससे रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ जो है वो यहाँ से ऊपर से रिफ्लेक्ट होती हैं और कुछ इसकी मुख्तलिफ यानी कि क्लेडिंग के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस से वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। So, single step index fiber cable, the reflective index of the core cladding are constant. The light ray propagates through it in the form of a micro diagonal rays which cross the fiber axis during every reflection at the core cladding boundary. तो सिंगल इंडेक्स के अंदर जो उसकी बाउंड्री होती है कोर से क्लेडिंग, यानी कि अगर फाइबर ऑप्टिक केबल है तो इसकी ये अगर फॉर एग्जांपल कोर है तो इसके ऊपर ये क्लेडिंग होती है, तो ये कोर की जो फर्स्ट लेयर होती है यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सो इसे इसलिए सिंगल इंडेक्स फाइबर। जो ग्रेडेड इंडेक्स होता है इसमें फॉर एग्जांपल एक जो लेयर है वो यहाँ इस एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होगी, तीसरी जो है वो मे बी इससे भी आगे जाके वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो। सो इसकी जो ये वाली क्लेडिंग होती है इसको मुख्तलिफ इसकी लेयर्स बना दी जाती हैं। सो कुछ रेज जो होती हैं वो फर्स्ट लेयर से रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ सेकंड से और कुछ थर्ड लेयर से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। सो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी हो, फॉर एग्जांपल आपका डाटा है, वॉइस है, पिक्चर है या जो भी है, उसे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब उसे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसे थ्रू द मीडियम ऑफ ऑप्टिकल ट्रांसमिशन दोबारा उसे सेंड किया जाता है और आगे फोटो डिटेक्टर, यहाँ पे ऑप्टिकल सोर्स यानी कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो लेजर डायोड है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और रिसीवर के ऊपर फोटो डिटेक्टर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वो फोटो डिटेक्टर वापस जो लाइट सिग्नल होता है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके जो मीडियम है जो रिसीवर है आपका उसके ऊपर जैसा भी है, अगर आप पिक्चर रिसीव कर रहे हैं या वीडियो रिसीव कर रहे हैं या ऑडियो रिसीव कर रहे हैं या डाटा रिसीव कर रहे हैं तो वो उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको देता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके सिर्फ एक लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। जो इसके आगे हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे कि फाइबर ऑप्टिक के एडवांटेज कितने ज्यादा हैं इंस्टेड ऑफ द वायर एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। सो ऑप्टिकल केबल इट सर्व एज अ ट्रांसमिशन मीडियम के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल डिटेक्टर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन। जो डिटेक्टर होते हैं ऑप्टिकल डिटेक्टर वो बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल या ऑप्टिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ कन्वर्जन, जैसे माइक होता है वो आपकी वॉइस को जो है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इसी तरह स्पीकर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्टिकल डिटेक्टर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे लेजर डायोड है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो फोटो डिटेक्टर्स हैं वो बेसिकली लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। सो अटेनुएशन, इसके अंदर लॉसेस भी होते हैं, जिस तरह एवरी कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर लॉस होता है। जैसे वॉइस है तो वो भी उसके अंदर भी लॉस होता है, आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर भी लॉस देखते हैं। इसी तरह वायर और वायरलेस के अंदर भी लॉसेस हैं, इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी लॉसेस हैं और इसके अंदर भी एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल को वापस उसी अपनी असली हालत में लाने के लिए। हाँ, इसमें यह है कि इसमें अटेनुएशन बनिस्बत जो वायरलेस है उसके कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है। सो इसको भी अटेनुएट किया जाता है, सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है और वापस, जैसे ये हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल था तो ये कुछ टाइम के बाद, कुछ फासले के बाद, कुछ लेंथ ऑफ द फाइबर के बाद वो उसकी जो अटेनुएशन है वो कम होगी। तो फिर एम्पलीफायर इस्तेमाल करके इसके सिग्नल की स्ट्रेंथ को वापस जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लाया जाता है और ये ज़्यादातर जो है वो मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, बैंडविड्थ टू यूटिलाइज की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, इसमें आप बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इस ट्रांसमिशन मीडियम, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल आइसोलेट होती है इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसके अंदर ट्रैवल नहीं करता। वेरी लो ट्रांसमिशन लॉस जो यानी कि डाटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ही कम लॉस होता है।
साइज में छोटी होती है, वेट में लाइट होती है, इंस्टॉलेशन इसकी बहुत आसान होती है इंस्टेड ऑफ कोएक्शियल केबल या दूसरी केबल्स के अकॉर्डिंग टू। हाई सिग्नल सिक्योरिटी, सिग्नल जो है वो बहुत ही सिक्योर होता है। इसको आप फॉर एग्जांपल कोई भी जो इंट्रूडर्स हैं वो इसको मतलब चोर है जो सिग्नल को हैकर जो है वो इसमें से सिग्नल को कैरी नहीं कर सकता, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। वेरी लो पावर कंजप्शन एंड वाइड स्कोप, इस पावर कंजप्शन जो है वो बहुत ही कम है और सिस्टम एक्सपेंशन जो है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसके आप डाटा ज़्यादा सेंड कर सकते हैं, डाटा बहुत ही अच्छी फॉर्म में सेंड कर सकते हैं। सो ये दो बेसिक इसके सबसे बड़े एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज भी हैं, जहाँ पे किसी चीज़ के फायदे होते हैं वहाँ पे नुकसान भी है। सिस्टम इंस्टॉलेशन इज़ वेरी कॉस्टली, इसको इंस्टॉल करना मतलब इसके जो डायोड्स होते हैं या इसका कनेक्शन करना या इसकी जो अपनी कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ओनली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल। इसके अंदर सिर्फ आप एक ही कनेक्शन, जिस तरह आप केबल होती है बिजली की तार है तो वहाँ से 4-5 आप उसमें से जोड़ लगा लेते हैं, तो इसको फाइबर ऑप्टिक को आप जोड़ नहीं लगा सकते। इसका एक ही ट्रांसमिशन एंड है और एक ही रिसीविंग एंड है। सो आपने अगर उसमें से सेंटर में से इसमें से डाटा कलेक्ट करना है तो फिर आपको इसके अंदर सेंटर में जो है रिसीवर लगाना पड़ेगा और फिर दोबारा वही काम कि आप एक कन्वर्टर लगाएंगे और कन्वर्टर दोबारा उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा और फिर वो सिग्नल जो है वो आगे आप ट्रैवल कर। स्लाइसिंग इज टाइम कंजप्टिंग, इसके जोड़ लगाने का जो जॉइंट लगता है फाइबर ऑप्टिक का उसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है कि उसमें बहुत ही यूनिक जो होता है वो इसका जो आप जॉइंट लगाते हैं और उसमें यानी कि बिल्कुल इसकी कटिंग और इसके लिए इक्विपमेंट जो है वो काफ़ी महंगा इस्तेमाल होता है और स्पेशल पर्सन्स होते हैं जो इसकी स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस है वो करते हैं। इट कैन एक्सेप्ट ओनली यूनिपोलर कोड्स, ये सिर्फ एक ही तरह के कोड्स जो है वो यूनिपोलर कोडिंग स्कीम होती है वो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सो इसमें से कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग टू द कोर्स हैं, कुछ आपके अकॉर्डिंग टू द कोर्स नहीं है। आप अपनी बुक से स्टडी कीजिएगा। सो रिलेटेड जो आपके डॉक्यूमेंट हैं इसके अंदर वो उसको आप कैरी कर लीजिएगा। जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आती हैं उन्हें आप जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में ही रखें, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा मज़े का है। सो इसमें इंटरेस्ट लीजिएगा और बहुत आसान है। सो ये इसकी कुछ ऑप्टिकल फाइबर वर्सेस कॉपर, द चॉइस ऑफ इज क्लियर। ये कुछ लाइफ साइकिल है कि ऑप्टिकल फाइबर 3 to 50 ईयर्स है, वो कॉपर 5 ईयर्स है। ऑप्टिकल फाइबर की जो कॉस्ट है वो उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। डिस्टेंस है तो ये सिर्फ 300 फीट तक है, ये 12 माइल्स तक इसके लिए हम ट्रैवल कर सकते हैं। वेट भी है, मतलब हर लिहाज से ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं जो कॉपर केबल या कोएक्शियल केबल है उनसे ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो बेस्ट होती है। सो एप्लीकेशंस, ऑप्टिकल फाइबर है वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशन मोस्ट फील्ड ऑफ स्पेसिफाइड बिलो इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड, सिविल, हर फील्ड के अंदर तकरीबन अब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है वो इस्तेमाल होती है। आपके जो मोबाइल हैं, टावर हैं, उनके दरमियान टावर टू टावर लिंक जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर है। इसी तरीके से एक सिटी का दूसरे सिटी तक जो PTCL का लिंक है वो भी इसी के ऊपर है और इंटरनेट कनेक्शन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो भी फाइबर ऑप्टिक के ऊपर ही है। सो इसके ज़रिए फाइबर ऑप्टिक केबल के मेडिकल के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंडोस्कोपी जो है वो परफॉर्म की जाती है, मतलब स्मॉल ऑपरेशंस जो हैं वो इसके ज़रिए नर्व्स के अंदर से वो ऑप्टिकल केबल को, क्योंकि वो बहुत बारीक होती है, उसकी मदद से वो चेक किया जाता है और इसकी कटिंग वगैरह का प्रोसेस भी किया जाता है। सो कंक्लूजन इसका मेरे लिहाज से ये है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ अ फ्यूचर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम का जो फ्यूचर है वो ऑप्टिकल फाइबर है। सो कीप वॉचिंग ई लर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे साथ ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरे साथ इसको यूट्यूब के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।